बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम मदनी कायदा पढ़ रहे थे और हम 18 सबक पढ़ चुके हैं और हमारे आखिरी असबाक चल रहे हैं। तो आज सबक नंबर 19वां पढ़ेंगे जायद अलिफ के बारे में। अरबी के अंदर बाज मर्तबा हुरूफ लिखे हुए तो होते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता। जैसे जमा के अंदर वाव के बाद अलिफ आ जाता है, जमा का सीगा जब हो तो वहां पर अलिफ को नहीं लिखा जाता। इसी तरह अरबी के बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जहाँ पर हुरूफ लिखे हुए तो होते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता। इसी तरह आज का जो हमारा सबक है वो है अलिफ जायदा के बारे में। ये वो अलिफ लिखा हुआ तो होगा कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाएगा तो उसको जायद अलिफ कहा जाता है। तो कहते हैं कुरान पाक में बाज जगह अलिफ पर गोल दायरा बना होता है, ऐसे अलिफ को अलिफ जायदा कहते हैं। इस अलिफ को पढ़ने या न पढ़ने की तफसील ये है। इन छह कलमात में जायद अलिफ को वक़फ़ यानी रुकने की सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन वसल यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। जैसे लाकिन, अगर वक़फ़ कर रहे हैं तो वक़फ़ की सूरत में क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। लाकिन अगर वक़फ़ नहीं कर रहे हैं बल्कि वसल कर रहे हैं, मिलाकर पढ़ रहे हैं तो इनको नहीं पढ़ा जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा लाकिन। इसी तरह अज़्ज़ुनून, अगर वक़फ़ कर रहे हैं तो अज़्ज़ुनूना। अर रसूल, वक़फ़ के साथ अर रसूला। इसी तरह अस-सबील, वक़फ़ के साथ अस-सबीला। और क़वारीर, वक़फ़ के साथ क़वारीरा। अना, वक़फ़ के साथ अना। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, वक़फ़ की सूरत में इनको इस अलिफ को पढ़ेंगे, लेकिन जब वसल करेंगे, वक़फ़ नहीं करेंगे तो उस वक्त इन अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। आगे बता रहे हैं कुरान पाक में इस एक कलिमे सलासिल के हुरूफ अलिफ को वक़फ़ में पढ़ना और ना पढ़ना दोनों जायज़ है। पीछे गुजरा ना सलासिल, लेकिन पीछे नहीं गुजरा, ऐसे ही बता रहे हैं सलासिल। ये सूरह दहर के अंदर है। तो कह रहे हैं इस अलिफ को पढ़ भी सकते हैं और ना पढ़ना भी जायज़ है। अलबत्ता वसल में इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, जब वसल पढ़ेंगे तो वसल के साथ इसको नहीं पढ़ा जाएगा। और आगे ये हुरूफ बता रहे हैं इन तमाम कलिमात में शायद अलिफ को वसल यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में और वक्फन यानी रुकने की सूरत, दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। चाहे वसल हो चाहे वक़फ़ हो, दोनों सूरतों में आगे आने वाले हुरूफ में जो अलिफ आ रहा है उसको नहीं पढ़ेंगे। तो अफ़ इम मात, अफ़ इम मित लइलल जहीम मलइही वला औदउ व मलइहिम व समूद ले ततलुव लन नदउव लियरबुव लियबलुव। इसी तरह व नबलुव कवारीर, यानी इन तमाम हरूफ में क्या करेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, चाहे वसल हो चाहे वक़फ़ हो। आगे चौथा कायदा बयान करें कि इन तमाम कलिमात यानी जो आने वाले हरूफ हैं, इन तमाम कलिमात के लफ्ज़ अना में लफ्ज़ ज़ायद अलिफ नहीं है, बल्कि उस अलिफ को पढ़ेंगे। ठीक है, इनके अंदर अलिफ ज़ायदा नहीं है, इनका यह अपना असली हरफ। अलैकुमुल अनामिला, खींचेंगे अलिफ पढ़ेंगे। अनासिया, अनाबु,
लिल-अनामी मन अनाब। ठीक है, तो ये आज का सबक था, आसान सबक था, इसको याद कीजिएगा और इंशाल्लाह। पीछे से भी जो दोहराई कर रहे हैं उसको भी दोहराई करते आए इंशाल्लाह ताला। कल मैं सुनूंगा मदनी कायदे के 5 असबाब की दोहराई करके आइएगा और तो इंशाल्लाह ताला वो आपसे सुना जाएंगे। तो मोहतरम ये जब